हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स ऑल द वे क्लास 8 के लिए न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और हम लोग लेसन सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट लेसन से रिलेटेड 11 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेम बुक का फिजिक्स ऑल द वे क्लास 8 के लिए ही लेसन 3 फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसमें टोटल 18 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अगर सभी न्यूमेरिकल्स अगर हम करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप देखे होंगे कि इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 52 मिनट्स का था, जो कि बहुत ही लंबा था। तो मैं इस वीडियो लेक्चर को 3 पार्ट में बनाऊँगा। पार्ट 1 में मैं पहले फर्स्ट 7 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक डिस्कस करूँगा और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट में, पहले 7 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे ये 7 क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉलिड बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम एंड वॉल्यूम 300 सीसी, मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इज पुट इन वाटर, विल इट फ्लोट और सिंक। मतलब एक बॉडी है जिसका मास 200 ग्राम है, उसको वाटर सरफेस पे हम रख रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि बॉडी फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस बॉडी की डेंसिटी निकालेंगे और उस बॉडी की डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, हमारे पास वाटर है तो वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर और कोई अदर देन वाटर होगा तो हम उस लिक्विड की डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर बॉडी की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा या लेस होगा तो फ्लोट करेगी, और अगर बॉडी की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो बॉडी सिंक करेगी। तो मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, डेंसिटी निकालना होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास मास दिया हुआ है बॉडी का, जो कि 200 ग्राम है, और उसके बाद उस बॉडी की वॉल्यूम दी गई है और ये वॉल्यूम है आपका 300 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले डेंसिटी निकाल लें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास है आपका 200 ग्राम और वॉल्यूम है आपका 300 सीसी। ये देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 ग्राम पर सीसी। जब आप 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.6666, ऐसा ही आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। अब देखिए, आप इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.67 लिख सकते हैं, या मान लीजिए मैं यहाँ पे राउंडिंग कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा 0.667 ग्राम। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का फुल फॉर्म क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी जो है ds, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, जबकि सॉलिड जो बॉडी है उसकी डेंसिटी 0.667 है। 0.667 है, डेफिनेटली 0.667 1 से लेस है, इसलिए जो बॉडी होगी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। देयरफॉर द बॉडी विल फ्लोट, बॉडी फ्लोट करेगी। हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। इसे पूछ रहा था कि बॉडी फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्लोट्स इन अ लिक्विड
व्हाट इज द buoyant फोर्स एक्टिंग? 1 kg मास का कोई बॉडी है, लिक्विड फ्लोट कर रहा है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन weight of the floating body should be equal to the weight of the liquid displaced by its submerged part. कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तभी फ्लोट करेगी जब फ्लोटिंग बॉडी की जो वेट होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इस सबमर्ज्ड पार्ट के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि फ्लोटिंग बॉडी की जो वेट होगी वो अपथ्रस्ट के बराबर होगी। अपथ्रस्ट कहिए या buoyant फोर्स कहिए, बात एक ही होता है। जब किसी भी बॉडी को आप लिक्विड के सरफेस पे रखते हैं तो उस पर एक्चुअली 2 फोर्स एक्ट होती है। एक फोर्स उसकी वेट होती है जिसकी टेंडेंसी क्या होती है टू मेक सिंक द बॉडी। एक फोर्स उस पर अपवर्ड डायरेक्शन लगती है जो कि लिक्विड लगाती है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसकी टेंडेंसी होती है टू मेक फ्लोट द बॉडी। अगर ये दोनों बराबर हो जाए वेट और अपथ्रस्ट, तो उस कंडीशन में बॉडी फ्लोट करेगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें देखिए buoyant फोर्स निकालनी है, buoyant फोर्स निकालनी है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो buoyant फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, मैं थोड़ा स्पेस बना ले रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हूं, आप उसका सॉल्यूशन खुद से भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मास दिया हुआ है जो कि 1 kg है। हमें क्या चाहिए, buoyant फोर्स चाहिए जिसका सिंबल F और ये B मतलब buoyant, F मतलब फोर्स। इसे हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट का सिंबल कैपिटल U, जो कि वेट के बराबर होगा बाय द लॉ ऑफ रोटेशन। वेट W मतलब वेट कैसे निकालेंगे, m इंटू जी करेंगे। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास कितना दिया है 1 kg दिया है। अगर आप g की वैल्यू नहीं रखते हैं तो buoyant फोर्स की वैल्यू 1 kgf हो जाएगी। ये आंसर हो गया। अगर आप g की वैल्यू रखते हैं तो g की वैल्यू आप कितना रखेंगे, अगर आप 9.8 रखते हैं g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आप रखते हैं तो अपथ्रस्ट जो है 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि न्यूटन। एक आंसर ये हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने g की वैल्यू 10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। अगर क्वेश्चन में g की वैल्यू नहीं दिया है तो सिचुएशन में आप आंसर kgf में लिख सकते हैं। अगर आपने g की वैल्यू एज्यूम कर लिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस सिचुएशन में buoyant फोर्स 9.8 न्यूटन होगा। अगर आपका एजम्पशन g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उस सिचुएशन में buoyant फोर्स 10 न्यूटन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब हम लोग पहले स्पेस बनाएं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड वीडियो लेक्चर पार्ट 1। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और 5 क्वेश्चन डिस्कस करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विल एक्सर्ट द सेम प्रेशर एज 5 मीटर कॉलम ऑफ वाटर। प्रेशर सेम है, लिक्विड आपको एक बार मरकरी लेना है, दूसरी बार वाटर लेना है। तो बोल रहा है कि अगर वाटर कॉलम की हाइट अगर 5 मीटर है तो मरकरी कॉलम कितना लेना पड़ेगा सेम प्रेशर के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर कॉलम इज द सेम एज प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मरकरी कॉलम, एंड प्रेशर इज इक्वल टू HdG होता है।
तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू मरकरी कॉलम। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर कॉलम। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। प्रेशर HDG, मान लीजिए कि मरकरी कॉलम की हाइट H1 में ले रहा हूं, डेंसिटी D1 ले रहा हूं, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। वाटर कॉलम की मैं हाइट H2 ले रहा हूं, वाटर की डेंसिटी मैं D2 ले रहा हूं और G तो सेम रहेगा। स्मॉल जी कैंसिल। H1 क्या है? मरकरी कॉलम की हाइट है। D1 क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी है। H2 क्या है? हाइट ऑफ वाटर कॉलम। D2 क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए हमें मरकरी की RD दिया हुआ है 13.6। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की RD दी गई है तो आप वहां से डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मरकरी की डेंसिटी हमें चाहिए तो 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर CGS में हो जाएगा। SI में अगर हमें लिखना होगा तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। वाटर कॉलम की हाइट दिया हुआ है और मरकरी की डेंसिटी दिया हुआ है, RD दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें हाइट चाहिए। किसकी हाइट चाहिए? तो हमें मरकरी कॉलम की हाइट चाहिए। ये देखिए व्हाट हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हमें चाहिए मरकरी कॉलम की हाइट। ये देखिए, और वाटर कॉलम का हाइट दिया हुआ है, कितना है? ये 5 है। तो ठीक है, इसी में रखा जाए। ये H1 देखिए हमें निकालनी है, H1 को H1 रहने दे रहा हूं। और D1 जो है डेंसिटी ऑफ मरकरी है, जिसे मैं लिखूंगा 13.6 और मैं CGS में लेने जा रहा हूं। तो अगर हमें RD दिया है तो डेंसिटी ऑफ मरकरी CGS में क्या लिखेंगे? 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, ये देखिए H2 दिया हुआ है, हाइट ऑफ वाटर 5 मीटर है। अब देखिए यहाँ डेंसिटी ऑफ जो वाटर लेंगे ये भी CGS में लेंगे, जो कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ से देखिए हमें H1 जो कि 5/13.6 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे देखिए डेंसिटी का जो यूनिट हमने सेम लिया था, तो H1 की यूनिट में डेंसिटी की यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर कॉलम की हाइट मीटर में लिए थे, इसलिए H1 जो आएगा ये मीटर में आएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करना है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो ऊपर एक 0 बैठा लीजिए। ये मीटर में आया, इतना मीटर। हम इसे चाहते हैं सेंटीमीटर में लिखना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 0 बढ़ा दीजिए और ये हो जाएगा आपका 136 और इतना सेंटीमीटर हो गया। अब डिवाइड कर लीजिएगा। तो अगर हम मान लीजिए कि 4 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा आपका 125 और एक 0, और ये हो जाएगा 4 3 जा 4 9 जा 4 3 जा 12 और 4 4 जा, तो 1250/34। आप डिवाइड जब करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा। मैं पहले से करके रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा आपका। डिवाइड करने के बाद जो आएगा 36.7646 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। आप एक्चुअली में डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे आप राउंडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 6 को ड्रॉप करना है तो ये 5 हो जाएगा, 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 36.77 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
आप डिवाइड जरूर चेक करिएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए और हम लोग थर्ड भी कर लिए, वो 2 भी कर लिए, थर्ड भी कर लिए। हम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए बोल रहा है कि एट द बॉटम ऑफ ए लेक द प्रेशर इज 1.5 atm, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। 1 atm दिया हुआ है, 10 to the power 5 पास्कल दिया हुआ है। तो देखिए प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1.5 atm। एटीएम भी देखिए प्रेशर का यूनिट होता है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, आपके बुक में एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, यहाँ पे होगा 1.5 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं हम लोग। तो कोई लेक है, उसके बॉटम पे जो प्रेशर है 1.5 एटीएम है, तो लेक की हमको गहराई निकालनी है। तो देखिए P बराबर क्या होता है, H D और ये G होता है, और ये देखिए 1.5 और 1 एटीएम बराबर क्या होता है, 10 to the power 5, और इतना पास्कल हो गया। मतलब 1.5 एटीएम को हमने पास्कल में चेंज कर दिया। 10 to the 5 से इंटू क्यों किए, क्योंकि 1 एटीएम बराबर 10 to the 5 पास्कल है। फ्रेंड्स ये क्लास 8 के लिए जरूर क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ ये जो वीडियो लेक्चर, लेकिन ये 9th में भी है और ये 11th में भी है। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स कोई अगर स्पेसिफिक है, जैसे मान लीजिए फोर्स एंड प्रेशर का है, तो फोर्स प्रेशर टॉपिक चाहे जहां कहीं भी होगा वहां भी आपको हेल्प करेगा, हेल्पफुल होगा उस सिचुएशन में। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालनी है हाइट, यही आपका हाइट है, और डेंसिटी किसकी, वाटर की। तो ठीक है, वाटर की डेंसिटी रख लीजिए। नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, H को H रहने दीजिए, H निकाल लीजिए। अब देखिए 1.5 इंटू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, वाटर की। वाटर की डेंसिटी SI में कितनी होती है, 10 to the power 3, मतलब 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। G की वैल्यू मैं सुविधा अनुसार मैं 10 ले रहा हूँ, अब 9.8 भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे G की वैल्यू 10 ले रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। अगर G की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप स्वतंत्र हैं उसे कंसीडर करने के लिए। जनरली G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। नहीं दिया है तो आप 9.8 भी ले सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। तो मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूँ। अब देखिए 10 to the power 3 और ये 10 to the power 1, 10 to the power 4 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 10 to the 5 है, तो 10 to the 5 और नीचे 10 to the power 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ आ जाएगा आपका 15 मीटर। यही अगर आप G की वैल्यू 9.8 ले लेंगे तो फिर कैलकुलेशन कुछ और आ जाएगा। उस केस में भी आप निकाल सकते हैं, मैं भी निकाला हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक आंसर तो ये हो गया, ये तब का आंसर है जब G की वैल्यू आप कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अगर आप G की वैल्यू आप 9.8 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, मैं आपको भी बता दे रहा हूं। अगर आप G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो फिर यहाँ पे चेंज करना होगा, और क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे 9.8 तो ये फिर बदल जाएगा। अब देखिए 10 to the power 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 10 to the power 3 कैंसिल। अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, यहाँ भी एक डिजिट है, मतलब क्या होगा, ये 15 और यहाँ पे एक जीरो, 2 जीरो और ये 98, ये कुछ ऐसे आएगा। फिर से समझिए 10 to the power 5, 10 to the power 3 बाई लॉ ऑफ इंडाइसिस 10 to the power 2 बचेगा, और यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट, तो 15/98, और चूंकि यहाँ 100 भी था साथ में, या मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, फिर से समझिए। पहले 1.5 अपॉन 9.8, ये हो जाएगा आपको 15/98 हो जाएगा, इंटू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, ये हो जाएगा 100। अब 100 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 और ये 98 हो जाएगा,
ठीक है, और इतना आपका मीटर हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। आप चाहें तो पहले 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 750 आएगा और ये आपका 49 आ जाएगा इतना मीटर, जो कि डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 15.3061 मीटर। आप चेक कर लीजिएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा आपका 15.31 मीटर। थोड़ा फर्क पड़ गया। तो मैंने आपको ये बताया कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट जिसका वजन देखिए 30 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट का वजन है, डिस्प्लेसेस a volume of water that weighs 25 न्यूटन, व्हाट इज द buoyant फोर्स। अब देखिए इसमें वेट दिया हुआ है, वेट कितना है 30 न्यूटन है। इसमें देखिए अपथ्रस्ट दिया हुआ है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, जो कि कितना है 25 न्यूटन। तो देखिए सिंस यहां पे जो अपथ्रस्ट है उसकी वैल्यू वेट से कम है, इसलिए बॉडी सिंक कर जाएगी। Therefore the body will sink, बॉडी सिंक करेगी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है। A solid floats with 1/5 of its volume above water. Find the density of solid. देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रिलेशन है, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। स्मॉल v क्या है? स्मॉल v ये है कि अब देखिए अगर हम आपको डायग्राम के थ्रू बनाए, ये वाटर अगर है, ये वाटर है, तो कोई बॉडी है फ्लोट कर रही है, स्मॉल v ये पोर्शन है, जो पोर्शन पानी के अबव है, ये वाला पोर्शन इधर वाला, और ये जो पानी के अंदर वाला है, स्मॉल v वह पोर्शन है जो पानी के अबव है, ठीक है, और कैपिटल V टोटल वॉल्यूम है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालनी है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालनी है। वाटर है यहाँ पे, तो लिक्विड की जगह पे क्या कर लें हम लोग, वाटर कर लें, और ये आपका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो क्या होगा 1/5 इंटू 1000, जो कि आपका आ जाएगा 200 kg पर क्यूबिक मीटर। ये भी हो गया। अब लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए। इसमें देख बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ इतना, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक बिलो द वाटर सरफेस, मतलब कि वाटर सरफेस के बिलो कितना वॉल्यूम होगा, हम लोग को ये पता करना है, और साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ वुड भी निकालनी है। इसमें देखिए मास दिया हुआ है, मास कितनी है 3.6 kg है, और वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 0.000048, और ये है क्यूबिक मीटर। यहां से आप डेंसिटी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम कर लीजिए। मास कितना है 3.6 kg है, और ये देखिए वॉल्यूम 0.0048 क्यूबिक मीटर। अब देखिए जरा सॉल्व किया जाए। ये हो जाएगा आपका, देखिए 3.6 है,
तो ऐसा करते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ भी पहले हम लोग पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट कर लेते हैं। तो 3 0 हमने ऐड कर दिया, 1 2 3 4, एक ही डिजिट था, 3 पे 0 लगा दिए, और ये हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो कितना आया, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट भी हटा दीजिए, फिर पॉइंट भी हमने हटा दिया साथ ही में। तो अब ऐसा करते हैं, ये 36 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्यूबिक मीटर, सॉरी डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर। अब देखिए 12 से कटेगा, 12 3 जा और 12 4 जा, तो ये कुछ आ जाएगा 0.75 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये देखिए डेंसिटी निकल गया, डेंसिटी ऑफ वुड निकल गया। हमें निकालना है कि उस ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का कितना पोर्शन जो है पानी के इनसाइड में है। तो ठीक है, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपको डेंसिटी इसको निकाले हैं, इसको याद रखिएगा, ये डेंसिटी है। मैं इसको यहाँ ऐसे पहले रखता हूँ, बाकी मैं हटाता हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखिए हम लगाने जा रहे हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए मैं थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, सिंस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की बात हो रही है ना, हाँ वाटर सरफेस की बात हो रही है। अब देखिए स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम लोग निकाले हुए हैं इतना। देखिए 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं 750 नहीं आ जाएगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 होता है। ये भी देखिए हम लोग रख रहे हैं SI में डेंसिटी, केजी पर क्यूबिक मीटर, यहाँ भी केजी पर क्यूबिक मीटर। अब जरा देखिए 250 से कटेगा, ये 3 और ये 4, तो स्मॉल v बराबर हो जाएगा 3/4 कैपिटल V। ठीक है, कैपिटल V आपको मालूम है कितना है, 0. तो ये 3/4 इंटू 0.0048 क्यूबिक मीटर, और ये आपका हो जाएगा, ये कटेगा 4 से तो हो जाएगा 0.0012, मतलब कि 0.0036 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका आ गया स्मॉल v आ गया। स्मॉल v मतलब क्या, वुडन ब्लॉक का कितना पोर्शन पानी सरफेस के एबव है, तो बिलो कितना होगा, तो वॉल्यूम बिलो द वाटर सरफेस। तो टोटल में से माइनस कर लेंगे, टोटल में से माइनस कर लेंगे, तो टोटल कितना है 0.0048, इसमें से माइनस कर लेंगे 0.0036, तो ये आपका आ जाएगा 0.0012 क्यूबिक मीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, मतलब कि इसी वीडियो लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।